हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकमिंग मैथ विद अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ R2 से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अभी हम 10 to 20 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ R2। ओके, तो here the find the interior drive set closure and the set of isolated points for the following infinite sets, and tell which of the following sets are open, closed, bounded, compact, dense, path connected, connected, convex, perfect and discrete। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बताना है सेट से रिलेटेड। तो जो पहला सेट लिया है, प्रॉब्लम नंबर 21, दैट इज योर जेट क्रॉस जेट। दिस इज योर जेट क्रॉस जेड। ओके, सो वी कैन सी कि द ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ग्राफिंग भी कर रखी है कि अगर हम इसको देखना चाहें एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो कैसे हमारे पास ये जो डॉटेड हैं, ग्रीन डॉट हैं, ये हमारे पर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंटीजर्स, है ना, इंटीग्रल इंक्रीज कह सकते हो, जेड क्रॉस जेड। तो सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेट करना होता है दैट इज योर इंटीरियर पॉइंट। So you know that what is the interior point? So a point which is belong to that set, and that will be said to be interior point if there exists an open disk। यहाँ पर हम open disk की बात करेंगे तो हम R2 के अंदर है। If there exists a open disk that contains that point and contained in that set, मतलब वो open disk पूरा पूरा उस सेट के अंदर कंटेन हो। और ओपन डिस्क है तो इट मींस इट इज अ डिस्क, इट इज हैज सम रेडियस। तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, इवन दैट यू कैन टेक अनकाउंटेबल पॉइंट्स। बट यहाँ पर तो काउंटेबल पॉइंट्स हैं, तो दिस इज इनफाइनाइटली इनफाइनाइट सेट है, बट इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर तो हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स नहीं है। तो हम कोई भी पॉइंट लें, वट एवर वी दे टेक द पॉइंट, वी नॉट एबल टू फॉर्म ओपन डिस्क दैट टोटली कंटेन इन दैट सेट। बिकॉज अगर हमने मान लो कि ये भी पॉइंट लिया, तो इसको लेकर अगर हम कितनी भी छोटी डिस्क क्यों ना बनाए, वो डिस्क के कुछ पॉइंट्स हैं जो आउटसाइड द सेट चले जाएंगे। तो इट मींस दैट कि इस सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो समझ गए कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है। अ पॉइंट फ्रॉम द सेट is said to be interior point if there exists an open disk that contains that point, contained, totally contained in that set। वो इट मीन्स अगर हमने कहा ओपन डिस्क, हमने डी कह दिया। इफ एक पॉइंट हमने कहा इज फ्रॉम दिस इज इट शुड टू बी इंटीरियर पॉइंट, अगर हमने कहा दिस इज नॉट said to be interior point if that exists an open disk D and that is totally contained in that set। okay, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो, ओके, देन वी कैन से दिस एक्स नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि इंटीरियर पॉइंट फॉर्म हो। तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम जनरली इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सेट। ओके, तो उसको नोटेट कैसे करते हैं, वी नो दैट इंटीरियर ऑफ द सेट, इफ यू आर कंसीडरिंग द फर्स्ट थिंग, interior of the set is just equal to 5। There is no point that will be the interior point। Okay, next we are having we want to calculate the drive set। Okay, तो drive set क्या होता है, collection of all the limit points। Okay, limit point क्या होता है, if we have a point, if there exists a point in a whole plane, it is not necessary that belonging to that set। वो जरूरी नहीं कि उस सेट का मेंबर हो, इट मे बी और मे नॉट। ओके, if we draw any open disk containing that points and that open disk contains infinitely many points of the set, infinitely many points of the set, so you cannot if found any of the point। अगर हम कोई भी पॉइंट ले, सपोज दैट हमने ये लिया, तो एक छोटा सा हम डिस्क बनाएंगे, इसके अंदर के इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आए नहीं। और यहाँ पर हमारे पास फाइनाइटली पॉइंट्स की नहीं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो पॉइंट whatever that is in A or outside A, it doesn't matter, it is on boundary, whatever, a point in a plane is said to be limit point of that set if
every open disk, यहाँ पर every open disk containing that point contains infinitely many points of that set. इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन में क्या था कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क दैट कंटेन्स दैट पॉइंट कंटेन्ड इन ए, मतलब वो ओपन डिस्क पूरा पूरे ए के अंदर कंटेन और देयर एग्जिस्ट एक ऐसी ओपन डिस्क हमको मिल जाए, हमारा वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। बट यहाँ पर every open disk containing that point contains infinitely many points of the set. It is not necessary कि वो ओपन डिस्क जिसके अंदर वो पॉइंट कंटेन कर रहा है दैट इज टोटली कंटेनिंग इट, इट नॉट नेसेसरी, उसके पॉइंट हो भी सकते हैं, कुछ कुछ नहीं हो सकते, बट वो जो ओपन डिस्क है एवरी ओपन डिस्क कंटेनिंग दैट पॉइंट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी ऑफ द पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है इफ एवरी ओपन डिस्क, कोई भी ओपन डिस्क बनाए उस पॉइंट को कंटेन करते हुए, तो वो ओपन डिस्क उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स उस ओपन डिस्क के अंदर आ रहे हैं, उस केस में उस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। ओके, लेट अस सी हियर, यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम क्योंकि वी कैन एबल टू फाइंड इजिली ओपन डिस्क, हमने जिसके अंदर हमारे पास फाइनाइटली पॉइंट्स ही रह जाते हैं, छोटा सा बना दो, वन ही पॉइंट है, कोई भी बना दो, इतना ऐसे बना दो, तो यू कैन सी कि उसके अंदर फाइनाइटली पॉइंट है, इनफाइनाइटली पॉइंट्स उस सेट के नहीं है, तो इट मीन दैट देयर इज नो पॉइंट विल बी द लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका ड्राइव सेट है जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, दैट इज अगेन ए डैश इज अगेन इज जस्ट एम्प्टी सेट। ओके, next we can talk about the closure। तो closure बेसिकली क्या होता है, that is a point uh, a point a point which is limit point as well as a point from the set। It means you can say this is a closure is equals to a union a dash। So okay, so A dash is empty and A union, so A union of empty set, we will get A again. So it means A closure is just equal to A। Okay, नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो वो पॉइंट जो कि लिमिट पॉइंट नहीं होते, पॉइंट्स ऑफ द सेट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, बट यहाँ पर कोई भी सेट का पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एवरी पॉइंट इज अ isolated point। So you can say writing the isolated collection of isolated points, iso A is just equal to A minus A dash। Okay, so this will be equal to A again because we have this empty set, so this is your A again, so isolated point is just equal to A। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास चार तरीके के हमको सेट चाहिए होते हैं, इंटीरियर पॉइंट का सेट कलेक्शन, ड्राइव सेट इट मींस लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, एंड क्लोजर ऑफ द सेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स। ओके, next we can just want to know about it, the property, it is open, closed, bounded, compact, dense, path connected, connected, convex, perfect, discrete, what type of the set is। ओके, तो दिस इंफॉर्मेशन हमें देखना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ओपन की। तो ओपन के लिए इफ एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट देन दैट सेट इज सेड टू बी open set, but here is no point is interior point, it means not open। You can say simply this interior point is not equals to A exactly, this implies not a open set। ओके, क्लोजर के लिए हमारे पास क्लोज सेट के लिए क्या होना चाहिए, ड्राइव सेट, मतलब एवरी पॉइंट एवरी लिमिट पॉइंट should be belong to that set and that set is called a closed set। ठीक है, मतलब लिमिट पॉइंट अगर उसी सेट से है तो हमारे पास क्लोज सेट होता है, इट मींस A dash should be the subset of A। ठीक है, तो यहाँ पर तो इम्पटी है, तो इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यू कैन इजीली से this is A dash is the subset of A
This is your actually empty set. Since this is a subset of A, this implies A is a closed set. So this is not an open set, but it is a closed set. A closed set है. Okay. And you know that this is z cross z and x is भी हमारे पास infinity तक move करेगी and y axis भी infinity तक move करेगी. So this is not bounded. So you can say not bounded. This is an unbounded set. You can say it is not a bounded. Okay. So this is not bounded. Okay. उसके बाद हमें क्या देखना है बाउंडेड के बाद? बाउंडेड के बाद देखना है कॉम्पैक्ट. So we have a theorem, Heen-Borel theorem, that saying a set is closed and bounded. This is the if and only if result. A set is closed and bounded, that will be compact. If a set is compact, it will be closed and bounded. तो यहाँ पर हमारे पास set closed तो है, but it is not bounded. So this implies not compact. कॉम्पैक्ट होने के लिए उसे क्लोज बाउंडेड दोनों होना चाहिए. नॉट कॉम. ओके. डेंस. डेंस के लिए हमारे जो क्लोजर है, क्लोजर ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू होल R2 प्लेन. R2 प्लेन बेसिकली हमें उस इस ये जो सेट है वो जिसका सबसेट है. तो यहाँ पर हम R2 प्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं. दिस इज सबसेट ऑफ R2. ओके. तो इसका जो क्लोजर है दैट शुड बी इक्वल टू होल R2 प्लेन. तो उसको हम डेंस सेट बोलेंगे. बट यहाँ पर ऐसा तो है नहीं. यहाँ पर ए क्लोजर इज सिंपली इक्वल टू ए एंड विच इज नॉट होल R2 प्लेन. तो दिस इंप्लाइज नॉट डेंस. Not dense set. Okay. And next we cannot able to join each and every point by the line when that line lies within the set. अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो हमें सेट से बाहर होकर जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच वाले पॉइंट सेट के मेंबर नहीं. तो हमारे पास पाथ कनेक्टेड क्या होता है सेट कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो हम उसी सेट से होकर गुजरे. बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड. यू कैन से नॉट पाथ कनेक्टेड. Connected. This implies not connected. और कॉन्वेक्स होने के लिए इफ वी ज्वाइन बाय द स्ट्रेट लाइन. अच्छा, पाथ कनेक्टेड के लिए वो लाइन हमारे पास कैसी भी हो सकती है. मतलब वो कर्व हो सकता है. पहले जो पॉलीगोनल हमारे पास सेगमेंट हो सकता है. बट जब हमारे पास बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट की तो कॉन्वेक्स सेट के लिए हम दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएं और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन उस सेट के अंदर लाई करनी चाहिए. अगर ऐसा सेट होता है तो उसको हम कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल की देखें, अगर हम सर्कल को देखें तो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्ट्रेट लाइन विद इन दिस रीजन ही रहेगी. बट अगर हम यही यही चीज हम ऐसे एक हमने ऐसे ले लिया और ये हमने मान लो एक हमने ऐसे रीजन ले लिया. सपोज दैट ये रीजन एक हो गया और ये रीजन हो गया. तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है. मतलब यहाँ के हमने जो पॉइंट्स लिए हैं सारे पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो दैट स्ट्रेट लाइन इज आउटसाइड द रीजन, आउटसाइड द सेट. तो उस केस में वो हमारे पास कॉन्वेक्स नहीं होगा. ठीक है. तो कॉन्वेक्स सेट होने के लिए तो यहाँ पर तो यू कैन सी कि हमारे पास हम कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाए वो स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट जा रही है. तो इट मीन्स इट इज नॉट कॉन्वेक्स. नॉट कॉन्वेक्स. इट्स नॉट कॉन्वेक्स. ओके. 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 एंड उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने? परफेक्ट एंड डिस्क्रीट के बारे में पूछा है. तो कॉन्वेक्स, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट. तो परफेक्ट क्या होता है? इफ इट्स ए ड्राइव सेट इज जस्ट इक्वल टू ए. मतलब एवरी पॉइंट इज द एग्जैक्टली एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज द लिमिट पॉइंट. तो उसी को हम परफेक्ट सेट बोलते हैं. तो दिस इज नॉट इक्वल टू.
So this is implies not perfect and फिर हम बात करते हैं डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट के लिए अगर एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, तो ऐसे ऐसे सेट को हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। तो यहाँ पर लिखिए इट सिंस this is iso of A is just equal to A, this implies discrete set. So this is a discrete set but not a perfect set. Okay, so this is the all information about the set A which is Z cross J. Okay, next Z2 पे आते हैं। इसमें क्या किया गया है कि y को रेशनल नंबर लिया गया है और z को इंटीजर ही रखा गया है। ये यू कैन से दिस इज एक्चुअली z क्रॉस। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको जो फिगर आउट करा है तो इसमें हमने y को थोड़ा सा रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करा है और जो x एक्सिस है इनको हमने दूरी रखी है। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से डॉटेड स्ट्रेट लाइंस आएंगी जैसे पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, and there is the distance between them is 1. So here let us see about what are the interior points. So we can see here there is no interior point because अगर हम मान लो कोई भी पॉइंट लेके हम ओपन डिस्क बनाते हैं तो उस ओपन डिस्क के साथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स होंगे और ओपन डिस्क हमारे पास और भी पॉइंट्स को कंटेन करती है अदर देन दैट। तो इसका मतलब वो टोटली उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, इट मींस ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ओके, अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट्स। ठीक, तो लिमिट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इन लाइंस के ऊपर, चाहे वो रेशनल हो, इवन दो ये जो लाइंस हैं इनके ऊपर रेशनल नंबर है, तो इनको लेकर अगर हम एक ओपन डिस्क बनाए, ठीक, कोई भी ओपन डिस्क बनाए, उस ओपन डिस्क के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के मौजूद होंगे। तो वहां पर पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर हमारे पास सेट के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? रेशनल वाले पॉइंट्स हैं, साथ में इंटीजर हमारे पास एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पेयर में जो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है दैट इज ऑफ इंटीजर एंड अनदर इज रेशनल नंबर। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम चाहे रेशनल ले, इस लाइन के ऊपर कोई भी रेशनल है चाहे इरेशनल नंबर ले, किसी को भी लेकर ओपन डिस्क बनाएंगे एंड एवरी ओपन डिस्क विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। इट मींस दैट ये स्ट्रेट लाइन पूरी पूरी, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन वट एवर इट इज रेशनल और इरेशनल विल फॉर्म अ लिमिट पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जितनी भी स्ट्रेट लाइन है उन सारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास लिमिट पॉइंट्स। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इट मीन्स दैट ऑन द y एक्सिस वी टेक ईच एंड एवरी रियल नंबर एंड ऑन द x एक्सिस वी टेक ओनली z इंटीग्रल वैल्यू। ओके, so you can have a drive set, collection of the drive set is just equal to all the pairs such that we are taking x from z and this is y from r. So this is the collection of all the limit points. Okay, next we can have a closure. So you know that a closure equals to a union a dash. So we know that कि यहाँ पर a dash एक बड़ा सेट है क्योंकि इसके अंदर रेशनल एज वेल एज इरेशनल वाइज है। तो यू कैन हैव a dash इक्वल टू a dash। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स की। तो आइसोलेटेड पॉइंट यू नो दैट दिस इज योर a माइनस a dash एंड वी नो कि every point of the set is a limit point and there are some more point which is also a limit point. तो इसका मतलब है there is no point in A which is not a limit point, so this will be empty. Okay, तो isolated point हो गया and clearly you can say this is A interior is not equals to A, this implies not open and here you can say this is A dash because A dash contains some other points from the set, मतलब सेट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब A dash is not a
subset of A, so this implies not a closed set. Closed भी नहीं है. It is not open, not a closed set. Or clearly, this is y moving to infinity and x is also moving to infinity. So this is not bounded. Infinite set, so obviously it is not bounded set. Not bounded, and this implies not compact. है ना, compactly closed and bounded होना जरूरी है. So this is not compact, and since this is a closure is equal to a dash, and which is not equals to R2 plane, so this implies not dense. तो इसे dense भी नहीं है हमारा. ओके, नेक्स्ट आपको बताना नॉट अ पाथ कनेक्टेड, बिकॉज अगर हम इसके यहाँ के पॉइंट्स को जोड़ेंगे या फिर इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इरेशनल पड़ जाएगा, तो वी नॉट एबल टू ज्वाइन any 2 point by a path which is this path a curve is lies within the set, so it is not possible, so this is not path connected, also not connected, not connected, obviously not convex and not perfect. Perfect नहीं है, क्यों? क्योंकि a dash is not equals to a, it implies not perfect. And also not discrete, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे पास सिंपैथी से डाटा है ना. दिस इज डिस्क्रीट होने के लिए क्या चाहिए? आइसो ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं. तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट. ओके, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेट जेड क्रॉस क्यू. आइए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर इन द सेम वे, मतलब सेम है, यहाँ पर रेशनल की जगह पर इरेशनल वाई ले लिया गया है. तो दिस इज नथिंग, दिस इज जेड क्रॉस आई. आई मतलब इरेशनल नंबर यहाँ पर है. तो वी कैन इजिली write the interior point. There is no interior point, so this is empty set. And यहाँ पर अगर हम एक ड्राइव सेट की बात करेंगे तो ड्राइव सेट हमारे पास क्या हो जाएगा? वही rational as well as irrational. So this is x from belonging to z and this is y belonging to r, है ना. ये हमारे पास ड्राइव सेट हो जाएगा. एंड क्लियरली तो हम फटाफट लिख रहे हैं, इट इज सिमिलर वे एज अ रेशनल. ओके, जैसे हमारे पास जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम करा उसी के अकॉर्डिंग है. तो दिस इज ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए डैश, एंड हियर आइसो of A is just equal to empty set clearly, and it will be not open, है ना, clearly not open, and obviously not closed, not bounded, bounded भी नहीं है, it is not bounded, and obviously bounded नहीं है तो compact भी नहीं होगा. Not compact, not compact, obviously but not dense. डेंस के लिए तो होल R2 प्लेन क्लोजर के इक्वल होना चाहिए. नॉट पाथ कनेक्टेड, देख पा रहे हैं क्यों पाथ कनेक्टेड नहीं है. एंड ऑब्वियसली बात है नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड भी नहीं है. एंड नेक्स्ट इज नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड नॉट परफेक्ट, और ना ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, so this is about the this set. आइए अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं. यहाँ पर y हमारे पास नेचुरल नंबर लिए गए हैं, तो y एक्सेस पे हमने 1 2 3 इस तरीके से लिया है, और x रेशनल नंबर लिया गया है. तो यू कैन सी, यू कैन से क्लियरली दिस इज नथिंग, दिस इज q क्रॉस n. ओके, अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कोई भी इंटीजर पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपली यू कैन से the interior of this set is just equal to empty set. नेचुरल नंबर है और क्यों ले रहे हैं? तो दिस इज जो एक्स एक्सेस पे है, क्योंकि हम जब लिमिट पॉइंट्स की बात करें तो एक्स एक्सेस पे रेशनल एज वेल एज इरेशनल भी आ जाएंगे.
तो यहाँ पर और बाकी जो वाई एक्सिस पे है नेचुरल नंबर 1 2 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम ड्राइव सेट लिखने जाएंगे ए डैश, तो दैट विल बी द पॉइंट्स एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज फ्रॉम आर नाउ, है ना। एवरी रेशनल एज वेल एज irrational will form a limit point and y is from set of natural number. Okay, so this is r, you can say r cross n. Okay, अब यहाँ पर r बड़ा होता है q से, तो you can easily see कि this is a dash, this a closure and which is your a union a dash. So a dash बड़ा है and a is the subset of a dash, so this will be equal to a dash again. फिर हम बात करते हैं आइसो। तो क्लियरली आइसोलेटेड पॉइंट्स जो सेट के वो मेंबर जो कि हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पर तो हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, इवन दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हैं। तो हियर दिस इज इम्प्लिकेशन a माइनस a डैश इक्वल टू इम्प्लिकेशन। और क्लियरली क्योंकि इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू a itself, so it means this is not open. Since A interior is not equals to A, this implies not open, not open, and since A dash is not a subset of, not a subset of A, so this implies not closed, closed नहीं है, ठीक है, ना ही bounded है, not bounded, so this implies not compact, compact तो नहीं है, check है, it is not compact, and you have and or since a closure is not equals to polar to plane, so this implies not dense, यहाँ पर dense भी नहीं है, पाथ कनेक्टेड भी नहीं है, बिकॉज वी कैन सी कि हम कोई भी दो पॉइंट्स को, एनी टू पॉइंट्स को हम एक कर्व से मिलाएं और वो कर्व उसी सेट के अंदर है, ऐसा पॉसिबल नहीं। यू कैन जस्ट से दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, not path connected. Okay, is not path connected or not connected also. हम्म, और कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं क्योंकि इसका जो ड्राइव सेट है इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, एंड क्योंकि आइसो जो है वो ए के इक्वल नहीं है, बिकॉज आइसो इम्पटी सेट आया है which is not equals to a, so this implies not discrete as well. Okay, so this is about the information about this set. Next हमारे पास क्या है, x from q and y from z. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यू कैन से दिस इज q क्रॉस z। तो वहां तक नेचुरल नंबर था तो ऊपर का पोर्शन आ रहा था, ऊपर की पोर्शन हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रही थी अबाउट द एक्स एक्सिस, बट यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी टू द एक्स एक्सिस होल, हमारे पास अपर अपर वाई एक्सिस एंड लोअर वाई एक्सिस एंड जीरो एक्स एक्सिस भी आएगा हमारे पास, है ना। बट एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास है वो क्यू है, दैट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर भी कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे किसी भी पॉइंट को लेकर, वो ओपन डिस्क टोटली हमारे पास सेट के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ पोर्शंस ओपन डिस्क का बाहर होगा या कुछ पॉइंट्स जो है वो बाहर की पॉइंट्स आएंगे, ठीक। तो लेट अस सी फर्स्ट, दिस इज इंटीरियर इज इक्वल टू इम्पटीजर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट्स तुम्हारे पास ए डैश, तो अभी हमने करके आए हैं दिस इज योर एक्स कमा वाई सच दैट दिस इज एक्स फ्रॉम आर नाउ, ओके, एंड दिस इज वाई फ्रॉम जेड। So this is basically this is your R class. So this is the collection, is the drive set, is a set of limit points, and clearly यहाँ पर जो हमारे पास ड्राइव सेट है वो बड़ा सेट है, तो दिस मीन्स A closure will be equal to A union of A dash and that will be equal to A dash.
नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यू नो दैट दिस इज ए इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू अ empty set because there is no point which is not a limit point, है ना? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि लिमिट, एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, इवन दो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो कि इरेशनल वाले एक्स भी हमारे पास जो पेयर्स होंगे वो हमारे पास लिमिट पॉइंट बनाएंगे। Since interior जो है, since interior is not equals to A, so this implies not open, not open। तो ये सेट हमारे पास ओपन नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि ए डैश के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आउटसाइड द सेट भी आ रहे हैं, है ना? क्लोज होने के लिए क्या है, एवरी लिमिट पॉइंट शुड बी बिलोंगिंग टू दैट सेट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ड्राइव सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो दिस इम्प्लाइज नॉट क्लोज। ये सेट हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। And clearly it's infinite set, so this is unbounded, it's not bounded, unbounded और bounded भी नहीं है, closed भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट तो होने से रहा, तो नॉट कॉम्पैक्ट। ये इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर हमारे पास बात करते हैं, सिंस ए क्लोजर विच इज नॉट इक्वल टू होल आर टू प्लेन, तो दिस इम्प्लाइज नॉट टेंस, ये सेट हमारा टेंस भी नहीं बन पाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, गैपिंग हो रह जा रही है, तो इसका मतलब दिस नॉट पाथ कनेक्टेड, not path connected, not path connected, not connected as well, कनेक्टेड भी नहीं है। और कॉन्वेक्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यहाँ पर तो जब वो पाथ कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स तो होने से रहा, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स। पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज नॉट कॉन्वेक्स। और नॉट परफेक्ट, परफेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज परफेक्ट होने के लिए जो ड्राइव सेट है शुड बी इक्वल टू ए, बट ऐसा नहीं। एंड सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन है which is not equals to a, so this implies not discrete सेट, हमारे पास डिस्क्रीट भी नहीं, दिस इज नॉट डिस्क्रीट। ओके, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेट, है ना? हम R2 प्लेन के अंदर पॉइंट टोपोलॉजी ऑफ R2, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल सेट्स की बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपको, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको हर जगह को देखने को मिल जाएगा। आप चाहे वो फंक्शनल एनालिसिस उठा लीजिए, चाहे आप कुछ हायर एजुकेशन का कोई भी टॉपिक देख लीजिए, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं क्लोज सेट की बात करने लगते हैं, ओपन सेट की बात करने लगते हैं, है ना, मेट्रिक स्पेसेस में बात करते हैं। तो बहुत सारी ये फंडामेंटल्स हमें आनी चाहिए, हमें सेट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अगर कोई सेट इवन है तो वो सेट कैसा है ना? तो आई होप कि हमारे लेक्चर्स, हमारी मैथमेटिक्स आप लोगों को समझ में आ रही है, तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, और भी लोगों को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।